बीएससी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर मैथ के लिए प्रचार के लिए बता रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। इसमें 2 किताबें, एक एलजेब्रा की, एक मैथमेटिकल मेथड की। एलजेब्रा की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है असली ट्यूशन सेंटर। इसको सब्सक्राइब करोगे तो कुछ वीडियो हमारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर, वो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, उस एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। ये बना हुआ है, उससे तुम जुड़ सकते हो। उसमें हम तुम्हें जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसमें लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। अब इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई है, अगर वो तुम्हारी पढ़ाई समझ में आए और तुम पढ़ना चाहो तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास और कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। सारी वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी। अगर तुम्हें समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए रिमूव हो जाओगे। डेमो के लिए 4 से 8 दिन जुड़े रहोगे और जुड़ने के बाद अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में आती है तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं। ठीक है, ये है, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर अपना नाम, क्लास और कॉलेज का नाम भेजोगे, तुरंत हम ऐप से जोड़ देंगे। ठीक, अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर जिला पीलीभीत में पढ़ाते हैं। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। बस यही बताना था। देखें, ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। अब इसको हम तो पढ़ाते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर नंबर 8। ठीक है, डालो। कल की वीडियो में, यानी कल जो है हमने तुम्हें यूलर की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा दी थी। आज हम यूलर की तुम्हें सेकंड इक्वेशन पढ़ाते हैं। अब इसे डालो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो सेकंड यूलर इक्वेशन। सेकंड यूलर इक्वेशन, ये हेडिंग डालो। और सेकंड यूलर इक्वेशन क्या होती है ये हम लिख देते हैं और तुम लोग नोट करो। इसे प्रूव कराना है। d/dx और f माइनस बाई डैश डेल f बटे डेल बाई डैश ब्रैकेट बंद माइनस डेल f बटे डेल x बराबर 0। ये यूलर कहलाती है सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम तुम्हें प्रूफ बताने जा रहे हैं और तुम लोग सुनो और समझो। पहले समझ लो फिर एक साथ उतार लेना। कल हमने यूलर फर्स्ट इक्वेशन कराई थी, ये यूलर सेकंड इक्वेशन कहलाती है। अब इसका हम तुम्हें प्रूफ बताते हैं और तुम लोग देखो। इसको प्रूव करने के लिए प्रूव करने के लिए कोई भी फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं फंक्शनल की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे लेट f इज फंक्शन ऑफ एक्स, वाई और वाई डैश। कल हमने तुम्हें बताया जो फंक्शन मानते हैं वो एक्स, वाई और वाई डैश की फॉर्म का मानते हैं। मानने के बाद हम इस तरह से लिख लेते हैं एफ बराबर एफ एक्स, वाई और वाई डैश, ये फंक्शन लिख लेते हैं। अब ये फंक्शन हमने यहाँ पर मान लिया है, कंसीडर कर लिया है और ये यूलर इक्वेशन हमें निकालनी है। इस यूलर इक्वेशन को निकालने के लिए, ये सेकंड यूलर इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम ए पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी एफ बटे डी एक्स। फिर निकालते हैं डी ओवर डी एक्स बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश। फिर इस इक्वेशन से ये इक्वेशन घटा देंगे और ये वाला प्रूफ आ जाएगा। अब तुम लोग देखो, हम यहाँ से डी एफ बटे डी एक्स कैसे निकालते हैं उसे समझो। उसके लिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और वो भी ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं जैसा कल बताया था, पार्शियल और टोटल डिफरेंशिएशन को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है। ये फंक्शनल की फॉर्म में है। देखें डिफरेंशिएशन, ये कहलाएगा डी एफ बटे डी एक्स बराबर, अब इसे लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल एफ बटे डेल एक्स। अच्छी तरह समझो, पहला फंक्शन एक्स है तो लिखने का तरीका ये होगा डी एक्स बटे डी एक्स लिखेंगे। फिर ये डिफरेंशिएशन एक्स सापेक्ष हो रहा है और दूसरा फंक्शन वाई है तो इसका लिखने का तरीका है डेल एफ बटे डेल वाई और डी वाई बटे डी एक्स।
क्योंकि ये हो रहा है एक्स सापेक्ष। तीसरा है बाई डैश, तो इसका लिखने का मेथड है डेल एफ बटे डेल बाई डैश और डी बाई डैश बटे का डी एक्स, ये इसका लिखने का मेथड है। ये फंक्शन एक्स बाई और बाई डैश की फॉर्म का फंक्शन कहलाएगा। अब देखें इसके बाद यहाँ पर एक पद जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम तुम्हें बताते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है डी एक्स बटे डी एक्स, ये बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब ये हुआ जाए कि एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, तभी डी एफ बटे डी एक्स आएगा, और ये आएगा डेल एफ बटे डेल एक्स इंटू 1, और ये आएगा डेल एफ बटे डेल वाई और डी वाई बटे डी एक्स आएगा, और ए आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश और डी बाई डैश बटे डी एक्स, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखें आगे का सुने। अब देखें यहाँ पर, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इस पद का, ये वाला पद जो है इसका डिफरेंशिएशन है एक्स सापेक्ष, तो इस पद को सरल करेंगे। बता देते हैं, फिर से लिख के बताते हैं। ये सरल करेंगे डी ओवर डी एक्स और लिखेंगे बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश। फिर से समझ लो, पहले हमने ये निकाल लिया डी एफ बटे डी एक्स, ये निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं डी ओवर डी एक्स और बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश, इसे सरल करने जा रहे हैं। ये इस तरह से निकाला जाता है। अब देखें ये कैसे निकलेगा वो समझो। इसको निकालने के लिए इस पद का 2 पदों से डिफरेंशिएशन करेंगे, तभी ये लिखेंगे पहला पद बाई डैश, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तभी ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स और डेल एफ बटे डेल बाई डैश, इसका पद ए हो जाएगा। अब आएगा दूसरा पद हमारे पास है डेल एफ बटे डेल बाई डैश, दूसरा पद ए हो गया। पहले का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तभी डी ओवर डी एक्स हो जाएगा और हो जाएगा बाई डैश, डी ओवर डी एक्स और बाई डैश, यानी पहले का डिफरेंशिएशन हो गया। काफी बार करा चुके हैं, समझ रहे होंगे। अब इसे हम दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिखें, तभी बाई डैश डी ओवर डी एक्स हो गया और डेल एफ बटे डेल बाई डैश हो गया, ये वाला पद बन गया। प्लस, अब प्लस आगे वाला लिखें, आगे वाला लिखा हुआ है डेल एफ बटे डेल बाई डैश, ये लिखा हुआ है डेल एफ बटे डेल बाई डैश, और बेमतलब में लिख लिया, लिखा तो है ही है, चलो कोई बात नहीं, लिख गया तो लिख गया। ये इक्वेशन नंबर, इसको हमने 2 डाल दी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर से इतना समझ लो, ये हमारा यूलर सेकेंड इक्वेशन कहलाता है। इसको निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने डी एफ बटे डी एक्स निकाला, ये निकला, और डी ओवर डी एक्स बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश निकाला, वो हमारा ए निकला। अब यहाँ पर बीच में माइनस है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पर घटा देते हैं। अब इसे घटाते हैं, अब लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखें यहाँ पर ये आएगा डी एफ बटे डी एक्स और माइनस का आएगा, माइनस का ये आएगा डी ओवर डी एक्स और आएगा बाई डैश और आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश बराबर, इसमें से घटाया, यानी इस वाली इक्वेशन से ए वाली इक्वेशन हमने घटा दी। अब बचा हुआ लिखते हैं, पहले बचेगा डेल एफ बटे डेल एक्स, ये आएगा डेल एफ बटे डेल एक्स। अब देखें इसके बाद, अब ये तीनों ही लिख देते हैं पद, फिर हम काट देंगे जो भी कटेगा। दूसरा पद आएगा डेल एफ बटे डेल बाई और डी बाई बटे डी एक्स आएगा। तीसरा आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश और आएगा डी बाई डैश बटे डी एक्स, ये लिखा हमने। अब माइनस में ये दोनों पद आएंगे, ये लिखते हैं, तभी आएगा माइनस डी ओवर डी एक्स और डेल एफ बटे डेल बाई डैश आएगा, और माइनस का आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश और डी बाई डैश बटे का आएगा डी एक्स, ये पद यहाँ पर आएगा। अब देखें यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद बराबर है, लेकिन चिन्ह इनके विपरीत है, तभी ये वाला पद इससे हो गया कैंसिल, ये वाला पद हो गया कैंसिल। अब देखें इसके बाद का बताएं,
अब इसमें देखें यहाँ पर ए वाला पद उठाकर इधर से इधर ले आते हैं, इधर लाएं, उससे पहले एक काम और कर लें, इन दोनों पदों में से, यानी इस पद में से और इस पद में से, इन दोनों पदों में से ये d/dx हम ले लेते हैं कॉमन, तभी ए बचेगा कैपिटल एफ, ये बचेगा कैपिटल एफ, ये d/dx कॉमन निकल गया, तभी ए आएगा बाई डैश और ए आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश, ये दोनों पद लिख गए, यानी कि इन दोनों पदों में से d/dx हमने कॉमन ले लिया। अब आया इसका नंबर डेल एफ बटे डेल एक्स, उसको हम इधर ले आते हैं, इधर लाएंगे तभी ए हो गया डेल एफ बटे डेल एक्स, ये हो गया डेल एफ बटे डेल एक्स। अब हम बचे हुए ये दोनों पद लिखने जा रहे हैं, ये दोनों पद लिख रहे हैं। अब ए पद लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं ए वाला पद, ए पद है डेल एफ बटे डेल बाई, डेल एफ बटे डेल बाई, फिर लिखा हुआ डी बाई बटे डी एक्स, और डी बाई बटे डी एक्स बराबर होता है बाई डैश, तो इसके स्थान पर ए डी बाई बटे डी एक्स जो है इसको हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिख देते हैं बाई डैश। फिर से समझ लो, ए डेल एफ बटे डेल बाई हो गया और ए वाला हो गया बाई डैश, फिर इसको लिखें तभी ये आएगा माइनस बाई डैश d/डी एक्स और डेल एफ बटे डेल बाई डैश आएगा, ये आएगा। अब इन दोनों में से बाई डैश हम कॉमन ले लें, तभी ये आएगा डेल एफ बटे डेल बाई माइनस का d/dx डेल एफ बटे डेल बाई डैश बराबर ए आएगा। और ए वाला फार्मूला कल हमने तुम्हें प्रूव कराया था, ये था बाई यूलर फर्स्ट इक्वेशन, और ए यूलर की फर्स्ट इक्वेशन है डेल एफ बटे डेल बाई माइनस d/dx डेल एफ बटे डेल बाई डैश और बराबर 0, ये प्रूव कराया था। तो ए वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, किससे हो जाएगी, बाई यूलर फर्स्ट इक्वेशन, बाई यूलर फर्स्ट इक्वेशन, उससे हो जाएगी 0। अब ये प्रूफ है, नोट कर लो, तुम लोग डाल लो, ये वाला बाई डैश आ गया और ए वाला यूलर फर्स्ट इक्वेशन से किसके बराबर हो गया 0, तभी ए हो गया 0। और नोट करो ये प्रूफ है d/dx एफ माइनस बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश और ए है बराबर का 0, ये बाई डैश आया, इसकी जगह 0 हो गया बराबर 0, ए 0 नहीं और भी है, और ए वाला माइनस है डेल एफ बटे डेल एक्स है और बराबर का है 0, ए वाला लिखा और माइनस ए वाला है और ए 0 हो गया, यही प्रूफ है। फिर से हम सही करके लिख देते हैं, उतार लो, एफ माइनस बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई डैश है और डेल एफ बटे डेल एक्स बराबर 0, ये प्रूफ है और ये यूलर सेकंड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। उतारो इसे, ये डी बाई बटे डी एक्स को हमने यहाँ पर बाई डैश लिख दिया, तुम लोग समझ रहे होगे, डी बाई बटे डी एक्स बराबर ये बाई डैश है, इसका मतलब ही यही है वन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी सब कुछ तुम्हें हमने बता ही दिया, कुछ अलग है नहीं। उतारो इसे, इसके बाद एक फार्मूला और है वो तुम्हें कराएंगे।
जिस किसी में यूलर इक्वेशन का नाम आता है उसमें डिफरेंशिएशन ये लैग्रांजी फार्म से ही होता है, जो पार्शियल और टोटल मिलाकर होता है, जो कल करा था आज करा, और थर्ड वाली इक्वेशन में भी ऐसे ही करना है। यानी कि ज़्यादातर यूलर में जब भी यूलर आता है, यूलर बनती ही लैग्रांजी से है, इसलिए डिफरेंशिएशन टोटल और पार्शियल को मिलाकर होता है, और ये इसका तरीका यही होता है। और ये डिपेंड करता है इन वेरिएबल के ऊपर। जैसे ये एक्स है इसलिए पहले एक्स आ गया, ये बाई है फिर बाई आ गया, ये बाई डैश है बाई डैश आ गया, और 4-5 पद और होते तो इसी तरह से प्लस करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता। और सभी के नीचे एक्स इसलिए आता है क्योंकि ये एक्स सापेक्ष है, अगर बाई सापेक्ष होगा तो सभी के नीचे बाई आ जाए। ये इसका लिखने का तरीका होता है, जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत इसका अंश बताया गया था। ठीक, अब इसके बाद हम तुम्हें थर्ड यूलर इक्वेशन कराने जा रहे हैं। डालें सब लोग हेडिंग। एक यूलर इक्वेशन और रह गई, उसे भी डालें, और उसका नाम है थर्ड यूलर इक्वेशन। ये डालें थर्ड। थर्ड यूलर इक्वेशन हम लिख देते हैं क्या है, और फिर उसका हम तुम्हें प्रूव कराएंगे। ये है डेल एफ बटे डेल बाई, ये लिखें डेल एफ बटे डेल बाई माइनस डेल टू एफ अपान का है डेल एक्स डेल वाई, माइनस का है बाई डैश डेल टू एफ बटे का है डेल एक्स डेल वाई, माइनस का बाई डबल डैश डेल टू एफ बटे डेल बाई स्क्वायर बराबर 0। डेल बाई डैश स्क्वायर है भाई, डेल बाई डैश स्क्वायर, और यहाँ पर भी डैश है, ये भी डैश है। ठीक है, ये है। ठीक, उतार लो और फिर हम इसका प्रूफ तुम्हें अभी कराएं। और कल भी हमने बताया, आज भी हम फिर से बता दे रहे हैं, इसमें केवल एक ही फंक्शन होता है। कभी ये बड़ा लिख के आ जाता है, कभी ये छोटा लिख के आ जाता है। तो मत ये मत समझना ये बड़ा लिखा हुआ है सर ने छोटा लिखाया, बड़ा हो चाहे छोटा हो, फंक्शन एक ही है, एक सा ही सब बनेगा। एक बड़ा और छोटे का कोई मतलब नहीं है। जब दो फंक्शन होते तो बड़ा छोटा बनाते या F1 F2 लिखते, इसमें केवल सिंगल फंक्शन है। ठीक, नोट करें। अब ये तुम्हें थर्ड प्रूफ बताने जा रहे हैं, देखें सभी लोग, इसे भी समझ लो और फिर आराम से लिखना। थर्ड प्रूफ निकालने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन मानते हैं। फंक्शन जो हमारे पास होता है वो तुम्हें मालूम है, फंक्शन होता है एक्स बाई और बाई डैश की फॉर्म में। यहाँ पर ए फंक्शनल है तो इसलिए एक से अधिक फंक्शन चलेंगे, और फंक्शन यहाँ पर जो लिया गया है यूलर इक्वेशन में, तुम्हें ध्यान होगा एक्स बाई और बाई डैश लिया गया। तो इस थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं बी है, और जो फंक्शन ए लेंगे उसको हम इस तरह से लिख लेंगे डेल एफ बटे डेल बाई डैश, और थर्ड इक्वेशन में इस वाले फंक्शन को लिखते हैं बाई डैश को। इज द फंक्शन ऑफ एक्स बाई बाई डैश। कहने का मतलब है डेल एफ बटे डेल बाई डैश जो फंक्शन है वो अब की फॉर्म है एक्स बाई और बाई डैश की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम मान लेंगे डेल एफ बटे डेल बाई डैश, और ए फंक्शन मानेंगे। अब एफ हम इसलिए नहीं मानेंगे, यहाँ पर एफ आ चुका है इसलिए कुछ और मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानने के लिए कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी मान लिया एक्स बाई और बाई डैश। इस तरह से ए हमने इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर कर ली है, यानी कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है इसके लिए। अब क्या करना है वो हम तुम्हें बताते हैं। अब ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ डेल एफ बटे डेल बाई डैश। अब ए लिखा हुआ है यूलर फर्स्ट इक्वेशन में डेल एफ बटे डेल बाई डैश है। इस पद का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करना है। करने के बाद इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। जैसे यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएशन एक्स सापेक्ष करेंगे तभी ए निकल आएगा डी ओवर डी एक्स डेल एफ बटे डेल बाई डैश। फिर इस इक्वेशन में उठाकर वैल्यू रख देंगे, ए प्रूफ आ जाएगा। बस इतना काम करना है। अब देखो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक्स के सापेक्ष। लिखते हैं, सब लोग देखें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब x सापेक्ष करेंगे तभी a आएगा d ओवर डी एक्स और a हो जाएगा डेल f बटे डेल बाई डैश, ये आएगा। अभी बिल्कुल डिफरेंशिएशन बताया। अब इस फंक्शन के स्थान पर g है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा, ध्यान से देखो, डेल g बटे डेल ax और पहला पद यहाँ पर x है इसलिए ये हो जाएगा dx बटे dx। दूसरा क्या आएगा, ये डिफरेंशिएशन x सापेक्ष हो रहा है तो डेल g और अपान में क्या आएगा बाई, तभी ए हो जाएगा डेल बाई और ए हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स सापेक्ष हो रहा है। तीसरा फंक्शन यहाँ पर है बाई डैश, बाई डैश है तो लिखेंगे डेल जी बटे और यहाँ पर आएगा डेल बाई डैश। अब यहाँ पर बाई डैश है इसलिए बाई डैश आया और ये आ गया डी बाई डैश और अपान का हो गया डी एक्स। बात समझ में आई। अभी बिल्कुल तीसरी बार बता रहे हैं, पहले में भी बताया, दूसरे में भी बताया, तीसरे में भी बताया। अब आगे का सुनो, डी एक्स बटे डी एक्स समझ लो, पहले बाद में लिख लेना। ये डी एक्स बटे डी एक्स इसे तुम लोग खूब अच्छी तरह समझ रहे हो, ये बराबर बन के होता है तो ये हो गया बन। अब ये आया डी वाई बटे डी एक्स, इसे भी समझ रहे हो, अभी हमने बताया डी वाई बटे डी एक्स को हम बाई डैश लिखेंगे और ए लिखा हुआ है डी बाई डैश बटे डी एक्स। इसका मतलब है इस बाई डैश का एक बार अवकलन। अब ये बाई डैश का कितनी बार अवकलन हो गया, 2 बार, इसलिए इसको हम कहेंगे बाई डबल डैश। ये डैश का मतलब है वन टाइम डिफरेंशिएशन और ये कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरी बार। अब इसे लिखते हैं तभी ये आएगा डी ओवर डी एक्स और ये आएगा डेल एफ बटे डेल बाई डैश। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेल जी बटे डेल एक्स। अब यहाँ से हम सारी वैल्यू रखते हैं। अब तुम लोग बहुत अच्छी तरह से इसे समझो, ये लिखा हुआ है डेल जी बटे डेल एक्स। अब डेल जी बटे डेल एक्स किसके बराबर होगा, उससे पहले तुम्हें एक बात बताएं और समझो इस बात के लिए, कहीं पर भी एफ एक्स बाई लिखा हो, इसका मतलब ये हमने तुम्हें बताया था, पहले सेमेस्टर में बताया होगा, इसका मतलब आगे वाले पद एक्स और बाई के रूप में है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। जैसे एक्स प्लस बाई हो सकता है या एक्स स्क्वायर प्लस बाई, और इसे लिख सकते हो शॉर्टकट में एफ। इसी तरह से अगर कहीं पर एक्स बाई और जड़ लिखा हो, इसका मतलब आगे वाले पद एक्स में है, बाई में है और किस में है, जड़ में है, और लिखने के लिए शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, यह। उसी तरह से जी एक्स बाई बाई डैश का मतलब है इसका फंक्शन एक्स बाई बाई डैश की फॉर्म में है, इसको हम बराबर किसके लिख सकते हैं, जी के। तो ये जी बराबर जो हमारे पास है वो है डेल एफ बटे डेल बाई डैश। फिर से देखो, ये जी बराबर जो फंक्शन है वो डेल एफ बटे डेल बाई डैश है। अब इसमें पहले निकाल रहे हैं डेल जी बटे डेल एक्स। डेल जी बटे डेल एक्स का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी ये आएगा डेल जी बटे डेल एक्स बराबर डेल टू एफ बटे डेल एक्स डेल बाई डैश। बात समझ में आ गई, ये एक्स सापेक्ष हो गया। अब निकालना है डेल जी बटे डेल बाई, फिर से लिख लेते हैं, जी बराबर डेल एफ बटे डेल बाई डैश है और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू बाई, तभी ये हो जाएगा डेल जी बटे डेल बाई बराबर डेल टू एफ बटे डेल बाई और आएगा डेल बाई डैश। अब हमें निकालना है डेल जी बटे डेल बाई डैश, जी बराबर है डेल एफ बटे डेल बाई डैश। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई डैश करें, तभी ये हो जाएगा डेल जी बटे डेल बाई डैश बराबर डेल टू एफ बटे डेल बाई डैश स्क्वायर। ये 3 पद बने जाके, एक पद ए बना, एक पद ए बना और एक पद ए बना। अब इन तीनों पदों की वैल्यू उठाकर इसमें रखें, देखें। अब वैल्यू रखें तो ए आया है डेल जी बटे डेल एक्स, डेल जी बटे डेल एक्स की जगह पर हो जाएगा डेल टू एफ बटे डेल एक्स डेल बाई डैश इंटू का ए वाला पद हो गया 1। डेल जी बटे डेल बाई की वैल्यू ए हो गई, ए हो गई डेल टू एफ बटे डेल बाई और डेल बाई डैश, डेल बाई और डेल बाई डैश, और ए डी बाई बटे डी एक्स, इसको शॉर्टकट में हम बाई डैश लिख देते हैं। ये डैश बाई थोड़ा ध्यान रखना, प्लस डी जी बटे डेल बाई डैश, इसकी वैल्यू ये हो गई, ये हो जाएगी डेल टू एफ बटे डेल बाई डैश स्क्वायर और डी बाई
डैश बटे डी बाई डैश बटे डी एक्स की वैल्यू ए हो गई बाई डबल डैश। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें बता दें। अब ये फार्मूला लेके चलेंगे, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे और ये प्रूफ आ जाएगा। बस ये करना है। बात समझ में आ गई? अब नोट कर लो, हम लिख देते हैं। हाँ, लिख देते हैं। टेकिंग यूलर फर्स्ट इक्वेशन। अब यूलर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ए है, डेल एफ बटे डेल बाई बराबर माइनस डी ओवर डी एक्स डेल एफ बटे डेल बाई डैश बराबर का 0 है। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं इसमें, बस उतार लो तुम लोग, प्रूफ हो गया। ये आएगा डेल एफ बटे डेल बाई माइनस, अब ए वाला पद ए हल कर दिया, इससे सभी से पहले माइनस लग जाएगा, तो माइनस और लगा लेते हैं सभी से पहले। डेल टू एफ बटे डेल एक्स डेल बाई डैश माइनस का ये आएगा बाई डैश डेल टू एफ बटे डेल बाई डैश, वो वाला लिखें, तभी आएगा बाई डबल डैश और आएगा डेल टू एफ बटे डेल बाई डैश स्क्वायर। इसको कहते हैं यूलर थर्ड इक्वेशन, यानी कि ये थर्ड हो गई। देख लो, यही प्रूफ है, चेक कर लो। डेल टू एफ डेल टू एफ डेल टू एफ। ठीक, एफ ये एफ सब एक से हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक से बने हुए। अच्छा, अब तुम्हारे पास यूलर फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब इन पर डिपेंड क्वेश्चन है, वो हम तुम्हें कराएंगे। ठीक है, बस आज तुम्हें इतना ही कराएंगे, नोट कर लो तुम। ये डेल छूट गया यहाँ पे, डेल बाई और बाई डैश, डेल बाई डैश है, बाई डैश लिख गया, ये डेल बाई डैश, डेल बाई डैश डेल एफ बटे डेल बाई है। ठीक, ये बड़े और छोटे एफ नहीं है, ये सारे एफ एक से हैं, चाहे बड़े बनाओ चाहे छोटे बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट कर लो।